आजकल अगर हम देखें तो बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज़ काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। बिहेवियरल इश्यूज़ मतलब कि बच्चा बात बात में नाराज़ हो रहा है, उसमें चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा है, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होने लगा है, अपने दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़े करना, बड़ों की बात ना मानना, एंगर इश्यूज़ का होना, इस तरह के जो बिहेवियर सिम्टम्स हैं उसकी वजह क्या है। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं, इमोशनल रीजंस हो सकते हैं, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी और कुछ डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से भी बच्चों में ये व्यवहारिक समस्याएं हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से मेजर रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज़ हो सकते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा, ये एक नॉर्मल चाइल्डहुड बिहेवियर है। मतलब अगर बच्चा 1 से 4 साल तक के बीच का है तो वो ये नहीं समझ पाता कि उससे किस बात पे किस तरह रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि उनकी लैंग्वेज स्किल्स इतनी डेवलप नहीं होती और उन्हें क्लियरली ये पता नहीं होता कि किस बात का रिएक्शन कैसे देना है। तो कई बार हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये एक टॉडलर बिहेवियर है। इस उम्र के बच्चों में अक्सर आप ये बिहेवियरल इश्यूज़ या सिम्टम्स देख सकते हैं, तो उसमें बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। दूसरा रीज़न, नीड फॉर इंडिपेंडेंस। बच्चे चाहते हैं कि वो अपना काम खुद से करें, अपने डिसीजन खुद लें। ये अलग बात है कि उनकी इतनी लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपनी चीज़ों को अपने आप करना चाहें, क्योंकि कहीं कहीं पे वो इन चीज़ों की वजह से, आपके कंट्रोल करने की वजह से परेशान होते हैं। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अपने इमोशंस को मैनेज ना कर पाना। बच्चों को ये नहीं पता होता कि अगर उन्हें गुस्सा आ रहा है तो उसको वो मैनेज कैसे करें। इमोशनल डिसरेगुलेशन होने की वजह से भी बच्चे कई बार बहुत एक्सट्रीम किसी चीज़ का एक्सप्रेशन करते हैं और वो अपने बिहेवियर जो उनका एक्सप्रेशन है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। चौथी बड़ी प्रॉब्लम, बच्चों में अगर एंजाइटी स्ट्रेस है, परिवार में रोज़ झगड़े होते हैं, अगर पेरेंट्स में अच्छी नहीं बनती है, इसकी वजह से भी उनमें स्ट्रेस हो सकता है, पढ़ाई का दबाव ज़्यादा है उनके ऊपर या पीयर प्रेशर है। इन सब रीजंस की वजह से कई बार बच्चे बहुत स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रहने की वजह से भी परेशान होते हैं और उनमें इस तरह का चिड़चिड़ापन देखा जाता है, छोटी छोटी बात पे नाराज़गी, गुस्सा होना, इस तरह के सिम्टम देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बच्चे में डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो बच्चा दुखी रहेगा, गुमसुम रहेगा, किसी से बात करना नहीं चाहेगा, आत्मविश्वास की कमी होगी और इन वजहों से भी वो चिड़चिड़ा रहेगा और उसमें आप इस तरह की व्यवहारिक समस्याएं देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बच्चे में न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ADHD, ऑटिज़म है, तो उसकी वजह से भी बच्चे इनअटेंटिव रहेंगे, उनमें हाइपर एक्टिविटी दिखाई देगी और वो किसी बात को लेकर जिद कर सकते हैं। तो एक ये भी रीज़न है जिसकी वजह से बच्चे में बिहेवियरल इश्यूज़ दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर पेरेंट्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है या डिसिप्लिन जो घर में है वो बहुत इनकन्सिस्टेंस है, मतलब अगर किसी बात पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और किसी बात पे बहुत ही कूल हो जाते हैं, तो दोनों ही चीज़ में बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किस बात को माना जाए। तो यहाँ पे इस तरह के डिसिप्लिन को मेंटेन ना कर पाने की वजह से भी बच्चों में जिद करना, चिड़चिड़ापन होना या बात बात में नाराज़ हो जाना, अपने पेरेंट्स की बातों को ना समझ पाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों में फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस भी काफ़ी लो होता है, इसी वजह से उनमें एंगर इश्यूज़ ज़्यादा होता है। कई बार ऐसा होता है कि उनके पेरेंट्स की भी ये जेनेटिक हिस्ट्री होने की वजह से बच्चों में इस तरह के सिम्टम दिखाई देते हैं कि उन्हें बात बात में गुस्सा आता है। बिहेवियरल इश्यूज़ का दूसरा बड़ा कारण हो सकता है फिज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम्स का होना। अगर बच्चा लंबे समय से किसी बीमारी की वजह से परेशान है या वो ठीक से न्यूट्रिशन नहीं लेता है, उसका खान पीना अच्छा नहीं है, बच्चे में नींद की कमी है, बच्चा बहुत ज़्यादा ओवरवर्क कर रहा है जिसकी वजह से उसको थकान रहती है, बर्नआउट हो रहा है, इन सब वजहों से भी बच्चे में चिड़चिड़ापन या जिद दिखाई देती है और उनमें एंगर इश्यूज़ घर में दिखाई दे सकते हैं। बढ़ते हुए बच्चों में बिहेवियर प्रॉब्लम्स का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है उनमें पीयर प्रेशर का होना या सोशल स्ट्रगल का होना। अगर बच्चे के दोस्त कम हैं, वो दोस्त नहीं बना पाता, उनमें आत्मविश्वास की कमी है, वो लेफ़्ट आउट फील करते हैं, जिसकी वजह से वो घर में भी चिड़चिड़े रहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि लोग उन्हें नापसंद करते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा बुली होने की वजह से भी उनमें ये प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। इसके अलावा अगर बच्चे एग्रेसिव बिहेवियर से बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हो रहे हैं या वो कोई, जैसे कि वो कोई मीडिया देख रहे हैं, ऐसी मूवीज़ देखते हैं जहाँ पे बहुत इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं, एग्रेशन दिखाया जाता है, घर में अगर इस तरह का माहौल है, लड़ाई झगड़ा है, तो इस तरह के बिहेवियर को वो मॉडलिंग के थ्रू सीख लेते हैं और वो उन्हें लगता है कि इस तरह का व्यवहार करना सही है। तो अगर बच्चों में इस तरह के बिहेवियरल इश्यूज़ हैं या उनको इस तरह की व्यवहारात्मक समस्याएं आ रही हैं जिनसे डे टू डे लाइफ में आप भी परेशान और बच्चा भी परेशान है, तो आप उनकी मदद कैसे करें या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बच्चे के साथ करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़
कि आप बाउंड्रीज़ को सेट करें। घर में बाहर उनका क्या डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आपने किसी चीज़ का डिसिप्लिन घर में बना दिया है, ये काम आपको करना है, ये नहीं करना है, तो आप उस पर फर्म रहें। आप जो भी डिसीजन लें उसके बारे में बच्चे को ज़रूर बताएं, बच्चे से डिस्कस करें कि आप वो क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह से एक क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए आपके और बच्चे के बीच में। बच्चों को उनके इमोशंस को रेगुलेट करना सिखाएं। अगर बच्चा कोई इमोशंस दिखाता है तो उससे पूछें कि वो ये ऐसा क्यों कर रहा है, और अगर कुछ भी इमोशंस उसके बहुत हाईली दिखाई दे रहे हैं तो उनको मैनेज कैसे करें। जैसे डीप ब्रीदिंग करना सिखाएं, उनको काम डाउन टेक्निक सिखाएं, ताकि बच्चा जब इमोशनल चार्ज में हो या ओवर इमोशंस में हो तो वो अपने आप को शांत कर पाए। उनके ट्रिगर्स को पहचानना उनको सिखाएं, किस किस चीज़ से बच्चा ट्रिगर हो रहा है, किस बात से वो गुस्सा हो सकता है, नाराज़ हो सकता है, उनको पहचानें और कोशिश करें कि उन पे बात करें। तो आपके और बच्चे के बीच में इमोशंस को लेके बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए, ताकि बच्चा भी समझ पाए कि कौन से सिचुएशन में किस तरह के इमोशंस को उसे दिखाना चाहिए। बच्चे सबसे ज़्यादा व्यवहार सीखते हैं पेरेंट्स को अपने घर में देख के। तो अगर घर में जब भी आप किसी तरह के इमोशंस में, गुस्से में जैसा बिहेवियर करेंगे, बच्चे भी वही सीखेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद भी ऐसा बिहेवियर करें जिससे बच्चा देख के समझ पाए कि अगर आपके पेरेंट्स ये कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकता। तो आपको एक काम बिहेवियर, एक शांत रहने वाला माहौल घर में भी बनाना चाहिए, ताकि बच्चा जो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखे वो आपको देख के सीख पाए। तो जैसे जैसे आप उसको ये कामिंग बिहेवियर सिखाती जाएंगी, वो आपको मॉडल करता जाएगा, वैसे वैसे उसको समझ में आएगा कि इस तरह की सिचुएशन में इस तरह का बिहेवियर उसे करना है और ट्रिगर होने पे कौन कौन से स्टेप्स उसको फॉलो करने हैं। आप ये ज़रूर इंश्योर करें कि बच्चे की जितनी भी बेसिक नीड्स हैं वो टाइम पे पूरी होती रहें। बच्चे अच्छा खाना खाएं, सही टाइम पे सोएं, उनकी नींद पूरी हो, उनकी जो भी डिमांड्स हैं, जो नीड्स हैं, जो बॉडी की नीड्स हैं, जो इमोशनल नीड्स हैं, उनको फुलफ़िल होना चाहिए टाइम पे। तभी बच्चा जो है कि राइट वे में एक बिहेवियर को एक्सप्रेस कर पाएगा और वो सीख पाएगा। अगर बच्चे को अच्छा पोषण या न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा तो वो अपने आप को मैनेज करना कैसे सीखेगा, क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी बहुत बड़ा रीज़न होती है इस तरह के बिहेवियर को अपलिफ्ट करने में। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये सारी टेक्निक्स काम में नहीं आ रही हैं या आप उनको हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो समय रहते ही आप एक प्रोफेशनल हेल्प को ज़रूर लें, ताकि आगे चल के बच्चे को बिहेवियर मैनेजमेंट करना सिखा पाएँ।